Hello everyone, welcome to another tutorial of point of sale system. In this tutorial we will perform calculation on the basis of products and their total. तो उसके लिए हम सबसे पहले एक public void calculation total का function create करेंगे. ये क्या करेगा, ये आपका जो product वाली जहाँ पे products आपकी सारी store हुई हैं उस data grid का count check करेगा. क्या आया उसमें products add हो चुकी हैं, जो कैसे पता चलेगा, वो row count से पता चलेगा. तो फिर हम यहाँ पे एक integer type का sum variable लेंगे और हम ट्रेवर्स करेंगे पूरी आपकी डाटा ग्रिड के अंदर फॉर लूप के थ्रू आई और आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जितनी उसमें रोज हैं वहां तक और आई प्लस प्लस. उसके बाद हम सम करेंगे प्लस इज इक्वल टू जो आपका टोटल की जो फील्ड है या टोटल का जो कॉलम है इन डाटा ग्रिड व्यू, प्रोडक्ट वाली डाटा ग्रिड व्यू में, उसमें जितने भी टोटल में अमाउंट है उन सबको हम सम कर लेंगे और उनको एक सम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे अपने डिज़ाइन में, यहाँ पे जो टोटल का आपका टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे उसका हम नेम चेंज करेंगे जो कि txt_g टोटल हो जाएगा. और जो भी सम आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया उसको आप सेव कर देंगे और डिस्प्ले करने के लिए स्टोर कर देंगे उस txt_g टोटल में. और यही कैलकुलेशन कब होगी, जब हम प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे या प्रोडक्ट को ऐड करेंगे. ठीक है जी. तो हमने इसलिए उन फंक्शंस में भी कैलकुलेशन का फंक्शन जो है वो ऐड कर दिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने प्रोडक्ट 1 2 3 आप प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं और आपका टोटल जो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉलम और उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट होता जा रहा है और जो जो आप रिमूव कर रहे हैं वो रिमूव भी होता जा रहा है. नेक्स्ट आ गया जी पेड एंड बैलेंस. सबसे पहले पेड में आपने जीरो किया क्योंकि जैसे ही आप प्रोडक्ट का अकाउंट टोटल होगा तो कस्टमर ने उस वक्त आपको अमाउंट पे नहीं की होगी. तो यहाँ पे हम पेड और बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस का यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज गेट करेंगे और उधर स्टोर करेंगे. पेड की हम जो आपका वेरिएबल नेम वो रखेंगे txt_g पेड. एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इसका हम यहाँ पर नेम रखेंगे txt_g बैलेंस. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका जी टोटल से जो वैल्यूज़ ली जा रही हैं और जो आपने वैल्यू जो है वो पेड में डाली हैं उन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और उसको हम स्टोर कर देंगे बैलेंस के अंदर. ठीक है जी. कन्वर्जन इसलिए की जा रही है क्योंकि आप टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठा रहे हैं तो इसलिए उनको आपने int 32 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी. ठीक है जी. यहाँ से रिमूव भी हो रही हैं. फर्स्ट बैलेंस वही है. यहाँ पे एरर आया. एरर क्यों आया, क्योंकि जब रोज़ ख़त्म हो जाएंगी तो आपके पास जब आप रो गेट करेंगे तो नल आएगा. तो यहाँ पे हम चेक लगा देंगे कि हमारी जो जिस सेल से हम वैल्यू उठा रहे हैं वो नल नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. वो आप देख हैं डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रो इंडेक्स डॉट सेल 3 जो भी आपका सेल है उधर वैल्यू इंडेक्स 0 नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे हम थोड़ी सेटिंग कर लेंगे. यहाँ पे हमने इंटर आईडी को हम प्रोडक्ट आईडी / नेम कर देंगे. ठीक है जी. ये हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर ली अपने यूआई के अंदर. डिज़ाइन इंतहाई सिंपल हो चुका है. अब ये आपका पेड अमाउंट है, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे. यहाँ पर आप टेक्स्ट चेंज का जो फंक्शन है वो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे आप. और इसमें आप क्या करेंगे, जब कस्टमर जो भी अमाउंट आपको देगा वो पेड अमाउंट में डाला करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा. ठीक है जी. इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट पेड अमाउंट. ठीक है जी. ये आप देख सकते हैं. ये क्या करेगा, ये आपकी पेड अमाउंट को गेट करेगा. कहाँ से, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है पेड टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे आपने इंटर की है वैल्यू. ठीक है जी. उसको ये गेट करेगा. उसके बाद इसी तरह ही टोटल की वैल्यू टोटल के txt_g टोटल के टेक्स्ट बॉक्स से गेट करेगा. ठीक है जी. और बैलेंस में इंसर्ट कर देगा इंटीजर बैलेंस का पेड माइनस टोटल. ठीक है जी. डबल इसलिए किया है क्योंकि मे भी पॉइंट्स में वैल्यू चली जाए. और देन उसके बाद आप txt_g बैलेंस के टेक्स्ट बॉक्स को आप असाइन कर देंगे बैलेंस की वैल्यू .to स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके. ठीक है जी. यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा .txt. ये कैलकुलेट पेड का फंक्शन आप कहाँ प्लेस करेंगे, जहाँ पर आप टेक्स्ट चेंज फंक्शन है txt_g पेड के टेक्स्ट बॉक्स का. ठीक है जी. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये पेड अमाउंट आपके पास यहाँ पे आके कन्वर्ट करके टू डबल में कन्वर्ट कर लिया आपने. इफ़ पेड अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 0, अगर पेड अमाउंट ग्रेटर देन 0 है तब ये कैलकुलेशन करे, अदरवाइज ना करे. ठीक है जी. ये आपने अब यहाँ से देख लें, टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे. ये प्रोडक्ट्स आपने इंसर्ट की, आपका टोटल बना 233, कस्टमर ने पे किए 500, रिमेनिंग आ गए 267. ठीक है जी.
ये हमने कैलकुलेशन का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्लियर का बटन है, इसका थोड़ा सा हमने साइज़ बड़ा किया। उसके बाद क्लियर के हम ऑन क्लिक इवेंट में जाएंगे और हम क्या करेंगे, जैसे ही क्लियर प्रेस करेंगे आप तो सारी डाटा ग्रिड व्यू, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो एम्प्टी हो जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले सर्च टेक्स्ट को हमने एम्प्टी कर दिया, उसके बाद डाटा ग्रिड व्यू की सारी रोज़ हमने डिलीट कर दी। देन डाटा ग्रिड व्यू 2 और 1 दोनों की रोज़ हमने क्लियर कर दी। उसके बाद जो आपका txt_g टोटल का टेक्स्ट बॉक्स है इसको हमने 0 कर दिया और एम्प्टी कर दिया 0। देन उसके बाद txt_g पेड का जो है उसको भी 0 कर दिया आपने, और ऐसे ही बैलेंस भी 0 कर दिया। ठीक है जी। तो ये क्लियर का फंक्शन, जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो आप क्लियर का फंक्शन प्रेस करेंगे और हर चीज़ वैनिश हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। क्लियर प्रेस किया और ये सब कुछ। गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि हम मजीद नॉलेज को स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।